मैं आता हूँ रोहिंग्या की स्टेट। रोहिंग्या और भारत ने रोहिंग्या को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? मेरे उसमें रीजन है, वो मुस्लिम है इसके लिए क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता कि अगर वो सिर्फ मुस्लिम है इसके लिए उनको एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसे मेरा कोई बोलना का मतलब नहीं है। वो जो कोई भी हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, अहमदिया हो, हिंदुओं को हो, अगर वो पर्टिकुलर रेफ्यूजी भारत के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगी तो उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। वो कौन सी भी कम्युनिटी हो, कौन से भी धर्म की हो, कौन से भी देश की हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि वो सिर्फ मुस्लिम से इसके लिए उनको रिजेक्ट कर रहा हूं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है इसके लिए। और मैं भी ये भी कह रहा हूं कि सभी रोहिंग्या टेररिस्ट नहीं है, अच्छे रोहिंग्या भी है, पर पूरे विश्व में ऐसी कोई भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कि कौन टेररिस्ट और कौन नहीं। अगर होगी तो देन वी कैन अप्लाई, वैसे वो नहीं कर सकते, हम लोग अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो ये सब की सब बहुत बड़ी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है। RSO मतलब रोहिंग्या सॉल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, बाद में अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, ये सबसे बड़ी उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2016 में उनके मिलिट्री कैंप पे हमला किया था। उसके बाद रोहिंग्या का इशू सबसे बड़ा क्रिएट हुआ था और वो रोहिंग्या भारत में आ गए थे। ऐसे उनकी काउंटेड वहां पे ऐसे कह सकते कि छोटी छोटी के हजार उनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उन सब लोगों को फाइनेंशियल और सपोर्ट सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के जो वहां पे जो गुप्त संगठन है उनके, वहां से उनको मिलता है फाइनेंशियल सपोर्ट। उसके सब रिपोर्ट्स वहां पे अवेलेबल है। और जो मैंने पिछले कहा था ना कि वो जिन्ना ऑफ रोहिंग्या, ये पूरा उनका सेंटेंस है ना, रोहिंग्या की एक वेबसाइट है, उन पे भी अवेलेबल है। मतलब रोहिंग्या के लोगों ने खुद की एक वेबसाइट क्रिएट की है, उन्होंने खुद पे वहां पे वो रखा है रोहिंग्या के लोगों ने। अभी ये अरसा और अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने, अभी म्यांमार क्या है, बुद्धिस्ट मेजोरिटी, वहां पे 0.5% सिर्फ हिंदू रहते हैं। वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स ने हिंदू जेनोसाइड किया था। कभी किया था? अगस्त 2017 में। और ये इसका रिपोर्ट किसने निकाला था? जो प्रो इस्लामिक अमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने इसका रिपोर्ट निकाला है। सब पेपर में इसकी न्यूज आई थी। इस 25 अगस्त के दिन 99 हिंदुओं की हत्या हुई थी। 69 हिंदुओं को किडनैप कर लिया, 53 हिंदुओं को उन्होंने मार दिया। उसमें मोस्ट ऑफ द मेंस थे, 20 पुरुष, 10 महिलाएं थे, 23 बच्चे थे। उस 23 में से 10 who were under the age of 8 and 4 were only 3 years old। 3 years old। और उसका रीजन क्या था? उसमें एक लड़की बची थी, उसका नाम था बीना बाला। उसको उन्हें पूछा कि क्या हुआ, आपको क्यों मारा उन्होंने? आप तो 0.5% में है और वो भी यहाँ पे कम है रोहिंग्या, आपको उन्होंने क्यों मारा? तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा, उसकी उम्र थी 22 साल, आई आस्क्ड व्हाट दे वेर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यू एंड रकीन आर द सेम, यू हैव डिफरेंट रिलीजन, यू कांट लिव हियर। ये म्यांमार बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है जहां पे सिर्फ 0.5 हिंदू रहते हैं। वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स ये कह रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। और बाद में उसी दिन दूसरी जगह पे 46 हिंदुओं की भी हत्या हो गई, उनको किडनैप कर लिया और अब तक पता नहीं कि वो कहां पे चले गए। तो एक ही दिन हिंदू जेनोसाइड हुआ था 2000 साल में, एक ही दिन में अराउंड 99 पीपल्स हिंदू को मारा था। ये वो बीना वाला है, उसका उसने इंटरव्यू लिया था अमनेस्टी इंटरनेशनल में, वो उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब फोटो उसमें अवेलेबल है अमनेस्टी इंटरनेशनल के वेबसाइट पे। अभी रोहिंग्या और इंडिया, ये पूरी इनकी संख्या है भारत भर में। पाकिस्तान में 3.5 लाख रोहिंग्या रहते हैं, भारत में सिर्फ काउंटेड 40,000 है। पाकिस्तान में उनकी कॉलोनीज है, अराकन कॉलोनीज, बर्मीज कॉलोनीज वगैरह ऐसे नाम की रोहिंग्या की। भारत के 16 स्टेट में ये इतने रोहिंग्या रहते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रहते हैं, 8,000। जम्मू कश्मीर में हिंदू या कोई मुसलमान कोई भी हो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर, वो वहां पे लैंड नहीं ले सकता, पर रोहिंग्या को वहां पे लैंड मिल सकती है। उनके रेफ्यूजी कैंप्स हैं वहां पे, आप देख सकते हैं जाके वहां पे। तो उनको कैसे मिलती है? और म्यांमार कहाँ, जम्मू कश्मीर कहाँ? और सबसे बड़ी बात, अभी ये इसका पूरा इनका रूट है, किस रूट से आते हैं? जब आपको कहा कि जो उनकी रखाइन स्टेट है उसके बाहर वो जा नहीं सकते, और रखाइन स्टेट और भारत के बॉर्डर एक साथ नहीं है।
वो चिटगांव से है। वो कहाँ से आते हैं? तो वो यहाँ से आते हैं वो लोग। भारत का उनका एक पैक्ट है भारत और म्यांमार का, उसके हिसाब से 72 आवर्स हम लोग विदाउट वीजा 16 किलोमीटर वहां पे और यहाँ पे जा सकते हैं विदाउट एनी। तो उसका इस पैक्ट का यूज करके शायद वो यहाँ पे घुस सकते हैं। मे बी म्यांमार के लोग उनको कह सकते हैं कि बाबा तुम लोग हमें यहाँ पे नहीं चाहिए ना, तो तुम यहाँ से घुस जाओ, ऐसे भी कह सकते हैं उनको, पता नहीं अभी कांट से। रोहिंग्या, सबसे बड़ी बात जो राजनाथ सिंह जी ने कहा थी कि रोहिंग्या भारत में शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी कैसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि बाबा हमारे देश में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें कुछ पॉलिटिकल अजाइलम दो, राजकीय आश्रय दो हमें, तो हम दे सकते हैं। जैसे हमें तिब्बतियों को दिया है, अहमदिया को दिया है, श्रीलंका के तमिल लोगों को दिया है, अफगानिस्तान के शीख लोगों को दिया है हमने, पाकिस्तान के हिंदू लोगों को दिया है, उनको पॉलिटिकल अजाइलम हमने दिया है कि वहां पे उन पे अत्याचार हो रहे हैं उनके जात धर्म वंश कम्युनिटी के उनको टारगेट करके। पर ये रोहिंग्या मुस्लिम्स ने पॉलिटिकल अजाइलम नहीं मांगा है, वो चितगांव में चले गए हैं। चितगांव में उनका रोहिंग्या का दुनिया भर का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। 8 लाख रोहिंग्या वहां पे रहते हैं, 23 अलग अलग जगहों पे उनका रिफ्यूजी कैंप है। वहां से वो लोग भारत में घुसते हैं। वो पता है बांग्लादेश भारत इजीली आ सकते हैं वहां से घुसपैठिया, तो वो यूज करके वहां पे आते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहां पे उनकी एजेंसी काम कर रही है, एक फ्रॉड एजेंसी, हवाला के माध्यम से वो पैसे सब ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। तस्करी पूरी तरह से ड्रग्स सप्लाई में उसको पकड़े गए। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स के, उनका नाम देखो, ये police arrested 4 Rohingya Muslims with Indian identification cards from the Balapur, Hyderabad, identified as a Mohammad Ilas, 31 years, his wife Yasmin Era Begum, 25 years, Noor Rashid, 26 years, and Murshid Alam। उनके पास पैसे मिले थे, वो पैसे उनके पास कहाँ से आ गए उनको कुछ पता नहीं चला। लोगों का कहना है कि शायद वो उन्हें हवाला के माध्यम से मिले होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। तो जो राजा सिंह ने कहा था कि ये यहाँ पे शरणार्थी नहीं है, ये घुसखोरी है, घुसपैठियों को भारत में कुछ जगह नहीं है। आपको अगर आना है तो आप ऑफिशियली यहाँ पे आइए, पॉलिटिकल अजाइलम मांगिए, हम विचार करके आपको दे देंगे।